चिराग जी से कि आज कह रहे हैं कि मैं अपने पिता से नज़र कैसे मिलाऊंगा। चिराग जी कम से कम अपने पिता की सम्मान बचा लो। चिरागे जी पहले बोले थे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को कि आज से आप मेरे चचा नहीं हैं, आज से आप मेरा खून नहीं है। कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का मूर्ति और बाबा साहब का मूर्ति अंबेडकर साहब का किसने फेंका? बीजेपी ने फेंका या चिराग ने खुद फेंका? मैं सच्चे दिल से मैं बोल दूं कि ये पार्टी और परिवार तोड़ने वाला व्यक्ति यदि कोई है तो खुद चिराग पासवान है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जहाँ बंगला है वो बंगला में 15 को CCTV लगा हुआ बड़ा बड़ा, तो उसका फुटेज चिराग दिखावे। उस दिन का फुटेज क्या उस समय पिता की कर्मभूमि या पिता की जन्मभूमि याद नहीं आया जिस दिन स्वर्गीय रामविलास पासवान का दाह संस्कार की बात हुई? चिराग जी भटक गए हैं, रास्ता ट्रैक उनका चेंज हो गया है, वो मेन लाइन से लूप लाइन में चले गए हैं। नरेंद्र मोदी जी भी फेल हो जाएंगे चिराग जी के सामने। हाँ, एगो विधायक है ये नहीं है, एगो प्रमुख मुखिया है ये नहीं है, और सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री का। बाबू बिहार है, बिहार उड़ता चिड़िया को हम लोग हल्दी लगा देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राजद SC ST प्रकोष्ठ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु। इनसे जानेंगे इस पर इन दिनों जिस प्रकार से पुल, जिसको कहा जा रहा है कि 1710 करोड़ की लागत से जो पुल था वो पानी में बह गया, एक बार नहीं 2 बार बह गया, और भी बिहार की तमाम जो इन दिनों की राजनीतिक बातें हैं। साधु जी, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी पर प्रश्न चिन्ह बीजेपी उठा रही है, किस प्रकार से 1710 करोड़ का पुल बह गया। चिराग पासवान का भी बयान आया है कि जिस प्रकार से पुल बहा महागठबंधन में बह जाएगा। चिराग जी को शायद जानकारी का अभाव है जी। ठीक है, पुल टूटा, हमारी सरकार CBI जांच कराने को तैयार है, लेकिन मंत्री कौन थे? प्रश्नवाचक यहाँ है। बीजेपी के कोटा से जी नितिन नवीन जी उस समय थे, उस समय मंत्री जी। उनके पहले बीजेपी कोटा से नंद किशोर यादव मंत्री थे। और ये पुल का शिलान्यास कब हुआ? हमारे सरकार में तो नहीं हुआ जी, हमारे गठबंधन में तो नहीं हुआ, बीजेपी के गठबंधन में हुआ। मुख्यमंत्री जी साथ थे, मुख्यमंत्री जी उस समय बीजेपी के साथ थे जी। और पुल कब गिरा? महागठबंधन के राज में। महागठबंधन के राज में। हमारा गठबंधन का अभी मात्र 7 महीना हो गए, तब चिराग जी क्यों नहीं बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं? इसमें हमारे नेता कहाँ दोषी हैं? सवाल तो यह भी उठता है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं, लेकिन तेजस्वी पर नरम क्यों रहते हैं? वो अलग मामला है, वो अलग मामला है। किस पर नरम रहते हैं, किस पर गर्म रहते हैं, वो अलग मामला है। लेकिन चिराग जी जिस तरह जब भी बिहार आते हैं साइबेरियन पक्षी की तरह, उनका एक ही डिमांड होता है, मुख्यमंत्री इस्तीफा करें किसी घटना पर, किसी भी घटना पर। चिराग जी से मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, रेल दुर्घटना हुई, उड़ीसा की घटना, उड़ीसा की घटना, अभी तक इन्होंने देश के चौकीदार से, देश के प्रधानमंत्री जी से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? रेल मिनिस्टर अपने ऊपर नैतिक जिम्मेदारी क्यों नहीं लिया? जी। इतने ज्यादा लोगों की मौतें हुई, कम हजारों से हजारों लोग मारे गए। चिराग जी ने रेल मंत्री और प्रधानमंत्री जी से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? 1-2 माह पहले मणिपुर में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई
वहाँ खासकर जो दलित परिवार के लोग हैं, आदिवासी परिवार के लोग हैं, वहाँ भी हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में वहाँ लूट हुआ सरकारी राइफलों का। और बीजेपी कर्नाटक चुनाव में व्यस्त है। हाँ, और बीजेपी का जो मुखिया हैं, मुखौटा जो हैं, इनके आका, चिराग जी के आका, वो कर्नाटक में ड्रेस बदल बदल के वोट मांग रहे थे। तो क्यों नहीं चिराग जी अभी तक मणिपुर में क्यों नहीं आंसू पोंछने गए दलित परिवार का? क्यों नहीं वहां के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा? आपको क्या लगता है? नहीं, जब चिराग जी विकास की बात करते हैं, चिराग जी दलितों की हत्या पर सवाल दागते हैं, क्या मणिपुर में दलितों पर अत्याचार नहीं हुआ? सरकार लेकिन वहां काम कर रही है। नहीं, सरकार क्या काम कर रही है आप बताइए ना। राज्य सरकार अपने स्तर से प्रयास की, जब नहीं हुआ लगातार कोई भी सरकार काम करती है, लेकिन चिराग जी अभी तक उस घटना क्यों नहीं गए घटनास्थल पर? लेकिन साधु जी, यहाँ भी तो सासाराम में, नालंदा में जिस प्रकार की घटनाएं हुई थी, आखिर सरकार लगाम लगाई, लेकिन घटना तो हुई। हाँ, घटना स्वाभाविक है, कितना बड़ा प्रदेश है, बगल में हमारा पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, क्या वहाँ घटना नहीं हुआ? वहाँ राम राज है क्या? नहीं, सभी जगह कुछ ना कुछ घटना होती रहती है। वहाँ तो प्रशासन के रहते हुए एक पूर्व सांसद को, पूर्व मंत्री को गोली मार दिया जाता है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर और क्या खराब हो सकता है? जी, निश्चित तौर। लेकिन चिराग जी सिर्फ नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं, तो फिर देश के प्रधानमंत्री जी से इस्तीफा इन्होंने क्यों नहीं मांगा? लेकिन आप खुश हो सकते हैं कि चिराग जी नीतीश जी पर तो हमलावर रहते हैं, लेकिन तेजस्वी जी पर हमलावर नहीं रहते हैं। आपकी पार्टी के नेता हैं, लालू जी के बेटे हैं। नहीं, वो देखिए, वो अलग मामला है। चिराग जी का हो सकता है व्यक्तिगत कोई मामला। महागठबंधन का प्रेम है या आपसे जो पारिवारिक रिश्ता है उसका प्रेम? देखिए, पारिवारिक रिश्ता किसी से हो सकता है, और आदरणीय लालू जी के परिवार से और हम लोग के परिवार से पुराना गहरा रिश्ता रहा है। आप तो चाहते हैं कि चिराग जी महागठबंधन में आ जाए? हाँ, हम तो आज नहीं, हम तो अब 1 साल पहले से हम डिमांड रख रहे हैं। तो साधु जी, जब चिराग पासवान का खराब समय था तो उनके साथ एक पैर पर खड़ा थे, आज चिराग पासवान आपकी बात नहीं मान रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, हम जो भी चिराग पासवान जी से हमारा नियत नीति सिद्धांत का झगड़ा है जी, हमारी कोई किसी से व्यक्तिगत किसी से झगड़ा नहीं होता है, ले हमारा नियत नीति सिद्धांत का झगड़ा है। चिराग जी भटक गए हैं, रास्ता ट्रैक उनका चेंज हो गया है, वो मेन लाइन से लूप लाइन में चले गए हैं, इसलिए तो उनको पूछना है कि क्या करना है। तो मेन लाइन में लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अब हम लोग तो, हमारे नेता आदरणीय लालू जी ने भी उनको इशारा कर दिया। चिराग जी भी कहते हैं कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं ना, वो तो हम देखिए, पारिवारिक मामला अलग है, मैं तो कह रहा हूँ ना। लेकिन देखना चाहिए किसी भी व्यक्ति को कि देश का जो बीजेपी प्रधानमंत्री हैं, ये मोदी जी, इन्होंने देश के नौजवानों के साथ मजाक उड़ाया है। क्या बोले थे कि 2000 नोट में 2 करोड़ का हाँ नौकरी हर साल, नौकरी देंगे हर साल, और रुपया में 2000 के रुपया में चिप्स लगा हुआ है। और भी इन्होंने क्या बोला था कि रेल का जो इंजन है उसमें सेफ्टी पॉइंट लगा हुआ है, गाड़ी आपस में टकराने से पहले। हाँ, टकराने से पहले प्लेटफार्म पर या रुक जाएगी कहीं भी। तो क्या हुआ मोदी जी? इसका मतलब देश की जनता को ये मूर्ख समझ लिए हैं। चलिए, चिराग पासवान की चर्चा है साधु जी की जमुई छोड़ करके हाजीपुर आ रहे हैं। चिराग पासवान से हमने भी बात किया था, उनका कहना है कि मैं अपने पिता की कर्मभूमि को भी नहीं छोड़ सकता। मुझे तो हंसी आती है चिराग जी के बयान पर। आज पिताजी की आज कर्मभूमि आज हाजीपुर को मान रहे हैं। जी, उनके पिताजी कर्मभूमि तो है। नहीं, मैं भी मानता हूं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रहा है हाजीपुर जी। लेकिन चिराग जी के मुख से सुनना कि ये मेरे पिताजी का कर्मभूमि है, रहा है हाजीपुर, चिराग जी उस दिन भूल गए जिस दिन हाजीपुर के लोग
हाजीपुर की जनता, हाजीपुर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चाहने वाले लोग, शुभचिंतक लोग चिराग जी से आग्रह कर रहा था कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का दाह संस्कार हाजीपुर के कोन्हारा घाट में कराया जाए और कम से कम उनकी बॉडी वहां ले जाए। हाँ, उनकी बॉडी को वहाँ लेके जाए, जनता के सामने रखा जाए श्रद्धांजलि देने के लिए। तो उस समय चिराग जी को याद नहीं आया क्या कि मेरे पिता की कर्मभूमि है? आज क्यों फिर याद आ रहा है? आज क्यों आ रहा है? हाँ, आपको क्या लगता है? जो व्यक्ति अपने संसदीय क्षेत्र का 10 प्रखंड 10 साल में नहीं संभाल पाया, लेकिन जमुई में काम तो उन्होंने किया है, ये चीज आप कैसे तो भाई तो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? पिता की कर्मभूमि पर आ रहे हैं? क्या उस समय पिता की कर्मभूमि या पिता की जन्मभूमि याद नहीं आया जिस दिन स्वर्गीय रामविलास पासवान के दाह संस्कार की बात हुई? अब ये तो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। आप नहीं, मैं किसी का कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल चिराग जी खुद छोड़ रहे हैं। आज कर्मभूमि याद आ रहा है। आज जिस समय हाजीपुर के लोग कह रहे थे कि दाह संस्कार यहीं किया जाए और यहीं पर कम से कम उनको बॉडी को लाया जाए कि हम लोग दर्शन कर लें, तो उस समय चिराग जी की याद नहीं आया अपने पिता की कर्मभूमि? लेकिन साधु जी वो तो ये भी कह रहे हैं कि हाजीपुर नहीं लड़ने पर पिताजी को क्या जवाब देंगे, क्या चेहरा दिखाएंगे? चिराग जी का सोशल मीडिया पर आया है, आपने सही कहा कि मैं हाजीपुर नहीं लड़ूंगा तो अपने पिता से नजर कैसे मिलाऊंगा। वाह चिराग जी, है ना? यदि किसी व्यक्ति को जानना है तो उसके चेहरा से मत जानिए। तो मैं तो पूछ रहा हूँ चिराग जी से कि आप कहते हो कि हम नजर नहीं मिला पाएंगे पिता से। वाह चिराग जी, यदि घरेलू आंसू बहाने वाला शायद आपसे बेहतर इस देश की पॉलिटिक्स में शायद नरेंद्र मोदी जी भी फेल हो जाएंगे चिराग जी के सामने। हाँ, पूछिए ना कि नजर से नजर कैसे मिलाएंगे पिता से। याद है चिराग जी को जिस दिन भोकार पर के रो रहे थे, बीजेपी के लोगों ने इनका 12 जनपद से मूर्ति तोड़ दिया, जिस प्रकार से बंगला से बेदखल किया गया था। मूर्ति तो छोड़िए, वो तो सरकार का नियम है कि कोई भी सांसद हार जाते हैं तब 6 महीना के बाद 7 महीना के बाद ये है। लेकिन हम तो देश की जनता को पूछना चाहिए चिराग जी से। देश की जनता नहीं पूछेगी तो साधु पासवान पूछ रहा है कि चिराग जी बतावे कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का मूर्ति और बाबा साहब का मूर्ति अंबेडकर साहब का किसने फेंका? बीजेपी ने फेंका या चिराग ने खुद फेंका? किसी ने तो फेंका। किसी ने तो फेंका। इसको दिल से सोचिए, मंथन करना होगा। यदि बीजेपी के लोगों ने फेंका तो फिर बीजेपी के साथ चिराग गलमैया क्यों? लेकिन अभी तो वो किसी गठबंधन में नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? किसी गठबंधन में नहीं। ने साफ तौर पर कहा है कि ना हम एनडीए में। चिराग जी क्या बोलेंगे? चिराग जी क्या बोलेंगे? हैं, शाम में कुछ और दोपहर में कुछ। जब चिराग जी गठबंधन में नहीं है तब फिर इन्होंने मोकामा में बीजेपी के प्रचार क्यों करने गए? ये गोपालगंज में प्रचार उपचुनाव हो रहे थे, क्यों करने गए? जब बीजेपी में नहीं है तो फिर कुर्नी में प्रचार कैसे करने गए? मतलब मैं बेटो मीठा भतरो मीठा, चिट भी मेरी और पट भी मेरी। मैं पूछ रहा हूं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का मूर्ति किसने तोड़ा? तब तक पूछता रहूंगा जब तक चिराग जी के तरफ से कोई बयान नहीं आ जाता है। चिराग जी का क्वेश्चन क्या था कि बीजेपी के लोगों ने मूर्ति तोड़ा जी। आप ही के चैनल आप ही ने सभी लोगों ने चलाया था। सभी लोगों ने चलाया, ये हमने नहीं कहे। जब आप कह रहे हो कि बीजेपी ने तोड़ा, हाँ, तो इसके मतलब बीजेपी ने नहीं तोड़ा। स्वर्गीय रामविलास पासवान की मूर्ति आपने तोड़ा और बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति आपने फेंकवाया। मैं पूछना चाहता हूं 2 सवाल आपसे। आप पढ़े लिखे लोग हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान दलितों के बहुत बड़ा नेता थे जी, निश्चित तौर पर।
अब वो सरकारी बंगला स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम पर आवंटित था। मैं चिराग जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी के लोगों ने 12 जनपद को स्मृति भवन घोषित किया? जी, स्मृति भवन यदि घोषित रामविलास पासवान जी के कद को देखते हुए करना चाहिए था, बीजेपी को करना चाहिए था। आपकी मंशा गलत थी। आपकी मंशा गलत इसलिए थी कि आप जान रहे थे कि विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा, पिछले बार हुए। आपने जानते हुए भी आपने जानकर अपने पिताजी को सरकारी बंगला में आपने मूर्ति लगाया। क्या हमारे फादर भी एमएलए रहे हैं जी, 4 टर्म एमएलए रहे हैं। हमें जो बिहार से जो सरकारी बंगला मिला, विधायक आवास, क्या हम अपने पिता का मूर्ति नहीं लगा सकते थे? एकदम लगा सकते थे, लेकिन वो सरकारी बंगला था। हम अपने निजी संपत्ति में हम 10 नहीं 200 मूर्ति लगा लें, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन हमें दुख है चिराग जी से कि आज कह रहे हैं कि मैं अपने पिता से नजर कैसे मिलाऊंगा। चिराग जी, कम से कम अपने पिता की सम्मान बचा लो, सम्मान बचा पाइए। आपको लगता है कि नहीं बचा पाए? भाई कहां बचा पाए? कहते हैं बीजेपी वाला मूर्ति तोड़ा। रामविलास पासवान, सुनिए ना अनिल बाबू, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जहां बंगला है, वो बंगला में 15 को सीसीटीवी लगा हुआ बड़ा। तो उसका फुटेज चिराग दिखावे, उस दिन का फुटेज। जी, निश्चित तौर पर सारा रिकॉर्डिंग होगा। जब आप बीजेपी पर आरोप लगाते हो तो बीजेपी का स्पष्टीकरण आना चाहिए कि नहीं? एकदम। इतना बड़ा आरोप किसी नेता के परिजन के द्वारा लगाया जा रहा है, और फिर उन्हीं के लिए आप प्रचार भी कर आप उन्हीं के लिए प्रचार कर रहे हैं। उनसे कम से कम एक दूरी बना के चलना चाहिए। हाँ, निश्चित तौर पर। आपको क्या लग रहा है साधु जी, लगातार आप देखते होंगे कि चिराग पासवान की पार्टी के लोग बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। हालांकि लगातार हम कहते हैं कि एक विधायक था, वो भी जदयू में चला गया। वैसे में चिराग पासवान निश्चित तौर पर बिहार में तेजी से उभरते हुए युवा नेता तो जरूर है। ये तय है कि बिहार में तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, कन्हैया, इन टाइप के जो नेता है, युवा नेता है, उनमें चिराग पासवान सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इन हमारी नजर से, हमारे कैमरे की नजर। देखिए, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, है ना, चाहे तेजस्वी हो, चिराग हो, चाहे और भी कोई हो जी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है, इनके लोग क्या नारा लगाते हैं। नारा तो देश के प्रधानमंत्री जी को लगता था जी, कि देखो कौन है, क्या हर हर मोदी, घर घर मोदी। नारा युवा लोग कितना लगा रहा था। हाँ, अब फिर जब मोदी जी का लोग देख लिया चाल चलन कि काम करने वाला नहीं है, तो वही युवा का नारा लगा रहा है, गड़बड़ मोदी, बर्बर मोदी लगा रहा है ना। वही हाल कहीं इनका नहीं हो जाए। चिराग जी का देखो कौन आया, शेर आया। तो शेर क्यों जमुई छोड़ के भाग रहा है भाई? 10 प्रखंड का उनका संसदीय क्षेत्र है, और हाजीपुर 16 प्रखंड का संसदीय क्षेत्र है। 10 साल में 10 प्रखंड नहीं, लेकिन जमुई में काम किए हैं, ऐसा नहीं। 10 प्रखंड नहीं संभल पाया, तब हाजीपुर को कैसे संभालेंगे? चिराग पासवान भी कहते हैं मुख्यमंत्री से बिहार नहीं संभल रहा, देश क्या संभालेंगे? आप मुख्यमंत्री का सपना जो लोग आपके द्वारा कि सपना उनके समर्थक मांग कर रहे हैं, बीजेपी में मुख्यमंत्री का अभी फिलहाल आज तक का 3 दावेदार का नाम आया। सम्राट चौधरी जी, सुशील मोदी जी और राजीव प्रताप रूढ़ी जी। तो ये कौन सा लाइन में है भाई? यदि चिराग पासवान को बीजेपी प्रस्तावित अगला चीफ मिनिस्टर बिहार का घोषित कर देती है तो क्या असर पड़ेगा? एगो विधायक है ये नहीं है, एगो प्रमुख मुखिया है ये नहीं है, और सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री का। पहले मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री का। हाँ, आए थे ना, एगो संत आया था ना पटना में, कौन है? बागेश्वर बाबा। हाँ भाई, पाखंडवाद, एकरों में भीड़ लगता था खूब। लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं, एकरों में भीड़ लगता था 5 लाख, 4 लाख। श्रद्धा को आप कैसे जोड़ सकते हैं इससे? पाखंड कैसे कर सकते हैं किसी की श्रद्धा को? अरे सुनिए ना, इन्होंने क्या कहा कि जिस दिन ट्रेन दुर्घटना होने वाली थी हमको एक दिन पहले पता था। बताइए तो,
आभास था। हाँ आभास था, मतलब लेकिन रोक नहीं पाए। हाँ रोक नहीं पाए। जी। ये बताइए, तो इनको तो 302 का मुकदमा होना चाहिए। बागेश्वर बाबा पर। बागेश्वर, हम बाबा बाबा नहीं बोलते हैं। बागेश्वर जी कहिए। हाँ बागेश्वर जी सम्मान देते हैं, अपने से लोगों को सम्मान देना चाहिए। लेकिन भीड़ तो लगता है ना, तब काला काय के लिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मैं शिष्य रहा हूँ। मेरे अभिभावक के साथ साथ राजनीतिक में उन्हीं से आपके ससुर के साथ साथ आपके राजनीतिक गुरु भी रहे। नहीं, मैं कहना दिया कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से हमारा रिश्ता आज से नहीं है। जब वो कॉलेज लाइफ में पढ़ते थे ना, LLB कर रहे थे पटना लॉ कॉलेज से, तब से हमारा पारिवारिक संबंध रहा है। चिराग जी भूल गए हैं शायद। चिराग जी को लेकर के एक तो खबर बराबर चल रही है, NDA में आएंगे, महागठबंधन में आएंगे। आप जब चिराग पासवान को बचपन से जानते हैं, चिराग पासवान को आप बहुत हद तक समझते हैं, आपको क्या लगता है चिराग पासवान का 2024 के लोकसभा चुनाव में किधर का रुख रहेगा? देखिए, जिस तरह अभी तो पत्ता खोल नहीं रहे हैं, लेकिन उपचुनाव होते हैं तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाता है जमान, है ना। लेकिन बिहार के लोग है ना, सब समझ चुके हैं इनका खेल। सिर्फ कहीं भी जा रहे हैं, सिर्फ घरेलू आंसू बहा कर वोट को इधर उधर तरस रहे हैं, तभी साधु पासवान जिंदा है। लेकिन पासवानों का, दलितों का बिहार में अगर कोई सबसे बड़ा नेता है तो चिराग पासवान ही आपको मानना हो। आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं मानता हूं। आप कह रहे हैं बिहार में कौन नेता है दलितों का? परदेशियों से आंखियां नहीं मिलाना। पासवान है, इतना मूर्ख नहीं है बिहार का दुसाध, है ना। लेकिन इस गर्मी में साधु जी चिराग पासवान जहां जा रहे हैं, हजारों की भीड़ रोड पर इंतजार में। अनिल बाबू, बिहार है बिहार। उड़ता चिड़िया को हम लोग हल्दी लगा देते हैं, है ना। आप अभी सुनिए, ये चिराग पासवान अभी बिहार को, नवज को नहीं पकड़े हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान इतने बड़े लीडर थे दलितों का, और उन्होंने अपना क्षेत्र हाजीपुर छोड़कर बिजनौर चले गए थे लड़ने उत्तर प्रदेश मायावती जी के खिलाफ। स्वर्गीय रामविलास पासवान वहां से चुनाव हार गए थे। आपका कहने का मतलब क्या है? आप इस समझ जाइए। नहीं, हम पूरी तरह से खुलकर नहीं, आप खा जाने हम तो समझ रहे हैं साधु जी, लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। दर्शक समझ गए, बिहार के दर्शक जब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी को समझ गया है, तब बिहार के दर्शक नहीं समझ पाएंगे। साधु जी, आपने देखा होगा कल बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर के चिराग पासवान ने जो पीसी किया था, उसमें उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है कि आप इसमें सलाह दीजिए कि बिहार को कैसे बेहतर बना सकते हैं। नहीं, अच्छी बात है, व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, तब अच्छी बात है। बिहार की जनता के लिए कोई उसमें सुझाव दे सकता है। हाँ, नहीं ठीक है, हर एक पार्टी करती है। चुनाव आ रहे हैं, चिराग जी कोई खराब नहीं किए, ठीक किए हैं। लेकिन अब वो व्हाट्सएप नंबर जो जारी किए हैं, कितना चिराग जी व्हाट्सएप चेक करेंगे? ये उनकी टीम करेगी, उनकी IT टीम है, वो देखेगी। चिराग पासवान तक वो बातें जो सही सलाह लगेगा, उन सलाहों को दिया जाएगा। चिराग पासवान को जो सही लगेगा उसमें। अब तो खैर, वो तो खैर अलग बात, उनकी पार्टी का मामला है ना। व्हाट्सएप जारी करना चाहिए, हम लोग भी जारी किए हैं अपने पार्टी का, उसमें हमारा कोई टिप्पणी नहीं रहेगा। आखिरी सवाल है साधु जी कि जब आप चिराग पासवान का खराब समय था, आप एक पैर पर उनके लिए खड़े थे, आज साधु पासवान चिराग जी से इतने नाराज क्यों है? इसका जवाब हमसे ज़्यादा अच्छे जवाब चिराग देंगे कि परिवार के लोग क्यों नाराज चल रहे हैं। सारे लोग नाराज हैं? सारे लोग हैं। चूंकि आपने उस समय दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके परिवार को, रिश्तों को महत्व दिया था, वैसे में आज आपकी जो ये नाराजगी कहीं ना कहीं कुछ। अब मैं इस पे कह ना दिया कि इसका जवाब खुद चिराग देंगे कि उनके परिजन के लोग क्यों नाराज हैं। जो व्यक्ति अपने सगे चाचा को, शायद बिहार के आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ जी, और उस घर का मैं एक अंग हूँ। आज पशुपति कुमार पारस जी पर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं पार्टी को, परिवार को तोड़ने का। मैं सच्चे दिल से मैं बोल दूं कि ये
पार्टी और परिवार तोड़ने वाला व्यक्ति यदि कोई है तो खुद चिराग पासवान है। कृष्णापुरी में मैं भी था उस दिन। कृष्णापुरी में जहाँ की चर्चाएं हो रही है, कृष्णापुरी में मैं भी था। चिरागे जी पहले बोले थे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को कि आज से आप मेरे चचा नहीं हैं, आज से आप मेरा खून नहीं है। लेकिन चिराग जी के घर में बोले तो कोई नहीं सुना। अब पशुपति कुमार पारस जी सार्वजनिक प्रेस के सामने बोले, इसलिए उनकी बातों को उनकी बातों को लोगों ने सुना। इसलिए बिहार के खासकर पासवान समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, किसी व्यक्ति को यदि जानना है तो उसके चेहरे से मत जानो, बल्कि उसके दिल से जानो। ऐसा नहीं कि फिर मोदी जी ऐसा देश की जनता जिस तरह धोखा खा रहे हैं, कहीं आप ना धोखा खा जाइए। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ अनिल कुमार साधु जी। काफी लंबी बातचीत चिराग पासवान को लेकर के, जहां इनका प्रेम छलकता था, आज इनके मन की जो पीड़ा है वो बता रही है कि चिराग पासवान से अंदरूनी तौर पर साधु पासवान काफी नाराज हैं। इस नाराजगी की क्या वजह है यह हम जानने का प्रयास भी नहीं करेंगे, क्योंकि पारिवारिक चीजों में हम पढ़ते भी नहीं हैं। लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान जिस प्रकार से हाजीपुर से लड़ना चाह रहे हैं, वैसे में साधु पासवान का सीधा आरोप है कि जब 10 प्रखंड में आप विकास नहीं कर सके, वैसे में हाजीपुर का क्या कुछ कीजिएगा। साधु पासवान की बातों का आगे क्या होगा असर यह देखना बाकी है। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग व्याख्या।